तो दोस्तों इस वीडियो में अपन देखेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इट मीन्स व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आर फेस्ड बाय अ टीचर ड्यूरिंग टीचिंग इंग्लिश इन क्लासरूम। यानी एक टीचर को इंग्लिश पढ़ाते समय किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है क्लासरूम के अंदर। तो सबसे पहला जो चैलेंज है या जो सबसे पहली प्रॉब्लम है इंग्लिश को पढ़ाते समय जो एक टीचर फेस करता है वो है नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है और इस भाषा को सीखने के पीछे मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि वी कैन मेक द स्टूडेंट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हम बच्चों को इस योग्य बना सकें कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके। लेकिन होता क्या है, ये जो बेसिक एम है टीचिंग का, इस एम को भुला दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा जो पॉइंट है, टीचर किस चीज़ पे फोकस करता है, ऑन स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। उसी चीज़ पे फोकस किया जाता है कि एक बच्चा जो है वो एग्ज़ाम को केवल पास आउट कर दे। दूसरा जो चैलेंज है इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम। ओके, यानी स्कूलों में इंग्लिश का जो प्लेस है वो अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो फ्रॉम विच क्लास शुड द स्टडी ऑफ इंग्लिश स्टार्ट। आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में इंग्लिश को लेकर अलग अलग कंडीशंस हैं। कहीं क्लास 6 से इंग्लिश को पढ़ाया शुरू किया जाता है, कहीं स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। तो ये क्लियर नहीं है अभी तक। दूसरी बात, शुड इट बी अ कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या ये इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, इस चीज़ों को लेकर भी अभी तक क्लियर कट सिचुएशंस नहीं है। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। तीसरा जो चैलेंज जो एक टीचर फेस करता है वो है कंडीशन ऑफ क्लासेस। कंडीशन ऑफ क्लासेस अगर आप देखो तो उसमें ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, यानी बच्चों की जो संख्या होनी चाहिए जो वास्तविक, उस संख्या से भी ज़्यादा बच्चे क्लास में उपस्थित रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग्स की शॉर्टेज जो है, हालांकि ये जो समस्याएं हैं ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा होती है, लेकिन बट प्रॉब्लम है तो है ही, चैलेंज है तो है ही। लेक ऑफ फर्नीचर की उपलब्धता नहीं है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फोर्थ जो चैलेंज है वो है ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आज भी स्कूलों में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जो कि सबसे पुराना मेथड है, ये आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी स्कूलों में अभी भी इसी मेथड्स के थ्रू टीचिंग की जा रही है, जिससे इंग्लिश जो पढ़ाने का जो बेसिक एम है अपना वो पूरा नहीं हो पाता है। टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता है न्यू मेथड्स के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैलेंज आता है वो है लेक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। यानी स्टेट्स में एक फिक्स पॉलिसी नहीं है। होना ये चाहिए कि हर स्टेट में रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश टीचिंग को लेकर एक ही फिक्स पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देयर इज़ नो यूनिफॉर्म पॉलिसी इन स्टेट्स। तो स्टेट्स में एक नीति नहीं है इंग्लिश को पढ़ाने को लेकर। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक यूज़ की जा रही हैं वर्तमान में, उनका जो स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है, अप टू डेट नहीं है। यानी जिस पर्पस को लेकर इंग्लिश हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चे कम्युनिकेट कर सके, लेकिन टेक्स्ट बुक जो होती है उसमें ऐसी एक्सरसाइजें होती नहीं है जो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। आपने देखा होगा कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है स्कूलों में, बल्कि अगर आप एक भाषा पढ़ा रहे हो और कम्युनिकेट करने के लिए बच्चों को इनेबल करना चाहते हो तो आपको ऑडियो विजुअल एड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो चैलेंज है वो है लेक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स। यानी टीचर्स आर नॉट ट्रेन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लर्निंग एम्स एंड नीड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। वर्तमान में इंग्लिश पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य है, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार, उनके उद्देश्यों के अनुसार टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता है, एंड देयरफॉर देयर आर नॉट सो एफिशिएंट टीचर्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। द नेक्स्ट चैलेंज इज ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। अभी भी हमारे यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। द न्यू मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन विथ ओरल एंड रिटन टेस्ट आर नॉट यूज्ड बाय टीचर्स के द्वारा नए जो मेथड्स हैं एग्जामिनेशन के,
जिसमें ओरल और रिटन दोनों पर फोकस किया जाता है। ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा है लेक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। हर समय परिस्थितियां बदलती रहती है, सिचुएशंस ऑफन चेंज एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू चैलेंजेस टीचर शुड बी ट्रेन एवरी ईयर। हर बार क्या होना चाहिए, टीचर्स को न्यू परिस्थितियों के अनुसार उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टीचर्स आर नॉट ट्रेन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टीचिंग एंड लर्निंग एम्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आगे अपन बात करें तो लेक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन। कभी भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो इमीडिएट करेक्शन होना चाहिए। तुरंत बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन उनको तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन वो सजेस्टिव करेक्शन दिया नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अ सजेस्टिव करेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु कमिट्स मिस्टेक ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको तुरंत ही सजेस्टिव करेक्शन दिया जाना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर चैलेंज फॉर टीचिंग इंग्लिश। दूसरा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मदर टंग इंटरफेरेंस। हमारी जो मातृभाषा होती है, इट ऑलवेज इंटरफेयर इन आवर लर्निंग इंग्लिश अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को अपन सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। तो मदर टंग का जो इंटरफेरेंस होता है वो ज़्यादा प्रभाव डालती है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ये दिस इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज एज मच एम्फेसिस इज़ गिवन ऑन ग्रामर। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उनको उन पर जोर दिया जाता है, और इससे अपना जो कम्युनिकेटिव पर्पस होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा जो चैलेंज है वो है लेक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज। लैंग्वेज जो लैब्स हैं, ठीक है ना, लिंग्वा लैब्स जिसको अपन बोलते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज लैब्स आर नेसेसरी बट वेरी फ्यू स्कूल्स हैव लैंग्वेज लैब्स। बहुत कम स्कूल ऐसी है जिनमें लैंग्वेज लैब्स होती हैं। और लास्ट जो चैलेंज है वो है टीचिंग थ्रू। हम आज भी ट्रांसलेशन के द्वारा इंग्लिश को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इतने ही चैलेंजेस हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजेस आर डिफरेंट। अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, लेकिन ये जो मेजर चैलेंजेस जो हैं वो मैंने आपको बताई। इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।